नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कार रेस ऑन स्ट्रेट रोड कार ए टेक्स अ टाइम t लेस देन कार बी एट द फिनिश एंड passes finishing point with a speed v more than of car b. Both the car start from the rest and travel with a constant acceleration a1 and a2 respectively. Then the v is equal to, तो वेलोसिटी की वैल्यू आपसे पूछा होगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए स्क्रीन पे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दो कार हैं और उन दो कारों का एक रेस हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि दो कार है, तो उसमें कह रहा है कि इन कार रेस कार ए टेक्स अ टाइम टी लेस देन कार बी, है ना, लेस देन कार बी ऐसा बोल रहा है। तो थोड़ा हम कुछ एज्यूम करें, देखते हैं भाई। तो लेट हम ऐसा मान लें कि जो ए है, लिख भी लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाय ए टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट। एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं फिर से लिख देता हूं। ओके, चलिए, हमने कहा कि लेट टाइम टेकन बाय ए टू रीच फिनिशिंग पॉइंट इज टी नॉट। मान लीजिए कितना है, टी नॉट है। तो अगर ए टी नॉट लेता है टाइम, तो ऑब्वियस सी बात है जो बी होगा टाइम टेकन बाय बी के लिए कितना हो जाएगा, बी के लिए हो जाएगा टी नॉट, क्योंकि ये इससे कम ले रहा है तो हमने उसको उल्टा मान लिया, टी प्लस टी हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये इससे कम ले रहा है तो इसमें से घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आ जाएगी। देखिए जरा, इसको एक बार हम ग्राफ फिगर भी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल करना है ए और बी दोनों को। इनिशियली दोनों रेस्ट पे हैं तो यू की वैल्यू 0, और कह रहा है कि जो बी है वो ए से टी टाइम कम ले रहा है, सॉरी ए जो है वो बी से कितना टाइम कम ले रहा है। कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कार ए टेक्स टी लेस देन कार बी। टी जो है वो लेस देन कार बी ले, तो इसको हमें जोड़ दे तो इससे ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब, है ना। चलिए, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। और अगर मान लीजिए मैं वी ए की बात करूं कि वी ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो वी ए इक्वल टू यू ए प्लस ए टी होगा। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है, वी ए की वैल्यू, और वी ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगा कितना, ये वी ए की वैल्यू कितना मिलेगा, वी ए की वैल्यू मिलेगा हमें कितना, इसके लिए एक्सेलरेशन कार ए के लिए एक्सेलरेशन a1 है सपोज करिए, तो कितना हो जाएगा a1 और कितना टी नॉट, क्योंकि टी नॉट होने वाला है, ठीक। और वही सिमिलरली वीवी के लिए अगर मैं मानूं तो वीवी के लिए मैं क्या लिखूंगा भाई, a2 और कितना टाइम की जगह कितना टी नॉट प्लस कितना टी, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो वी की जगह a1 टी नॉट और वीवी की जगह a2 टी नॉट प्लस टी। ओके, और कह रहा है कि यहां पे एक चीज और देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बोथ द कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड ट्रेवल विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन a1 a2 रिस्पेक्टिवली, देन वेलोसिटी v की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं जो v की वैल्यू होगी, यहां मैं लिख देता हूं, v की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी भाई, वो होगी कितना, va माइनस vv, यही होगी ना, va माइनस vv, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो v और vv की वैल्यू रखा जाए, यहाँ से पुट करा जाए, इन दोनों वैल्यू को, जो दोनों वैल्यू आई हैं इन वैल्यू को इस इक्वेशन में रखा जाए, देखते हैं क्या मिलता है। चलिए लिखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि v की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितना, va माइनस vv, ओके vv, और यहाँ इसमें वैल्यू रखा जाए तो va की वैल्यू है कितना, a1 टी नॉट माइनस vv की वैल्यू कितनी है, a2 और टी नॉट प्लस टी, यही है। तो v की वैल्यू रखा जाए, देखिए क्या आएगा,
वैल्यू रखें तो a1 टी नॉट माइनस a2 टी नॉट प्लस टी है, तो वैल्यू रखें तो कितना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितनी आ जाएगी, a1 टी नॉट माइनस a2 टी नॉट माइनस a2, ये टी नॉट है, ध्यान दे जरा, टी नॉट माइनस a2 और कितना t माइनस a2, ये 2 है, a2 इंटू टी। तो यहाँ से मैं टी नॉट कॉमन कर लूँ तो मिल जाएगा मुझे कितना, a1 माइनस a2 और यहाँ पे वैल्यू कितनी, टी नॉट माइनस क्या a2 और क्या t, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें v की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू ध्यान दें, a1 माइनस a2 और यहाँ पे कितना टी नॉट माइनस a2 और कितना t। अब इसी क्वेश्चन में मैं a1 a2 की वैल्यू निकालूं और पुट कर दूं तो अपना काम बन जाएगा, है ना। चलिए ये इक्वेशन आपको याद रहे, इसी इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लीजिए फटाफट, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हम लोग जो भी अब करने वाले हैं इसी इक्वेशन में सारी वैल्यू रखेंगे, यही इक्वेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, इसी इक्वेशन में वैल्यू रखेंगे और हमें यहाँ से v की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए चलते हैं दूसरे पेज पे, देखते हैं। तो अब जरा एक चीज़ और देखें, हमें v1 v2 की वैल्यू निकालनी है, तो देखते हैं सबसे पहले तो हम लोग चलें कि ये देखें कि भाई वैल्यू आ कितनी रही है, ठीक है। तो देखें जरा, तो ये कार A से B तक, कार ये एक पॉइंट से B पॉइंट तक जा रहा है, ये मान लीजिए पॉइंट A मतलब X पॉइंट है, ये Y पॉइंट है, और कार A और B दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस तो दोनों सेम ट्रेवल कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि XA इक्वल टू XB लिख सकता हूँ, दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो XA की वैल्यू निकाला जाए तो XA की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो कितनी वैल्यू आएगी, हाफ और कितना a1 और कितना टी नॉट का स्क्वायर, ये XA की वैल्यू आएगी। दूसरा XB की वैल्यू की बात करें तो कितना आ जाएगी, XB के लिए हाफ, क्योंकि u की वैल्यू 0 है तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे तो u तो 0, तो उसको हमने नहीं लिखा इस, तो XB वैल्यू कितनी आ गई a2 और टी नॉट की जगह पे क्या है, टी नॉट प्लस टी का होल स्क्वायर, ये दूसरा, दोनों को इक्वल कर दिया जाए तो देखिए क्या आ रहा है, इस दोनों को इस इक्वेशन में रखा जाए, देखिए क्या मिल रहा है, तो हमें मिलेगा हाफ a नॉट टी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हाफ a2 और कितना टी नॉट प्लस टी का होल स्क्वायर, यहाँ से हाफ ऑफ कट गया दोनों साइड से, और हमें t1 या t2 की वैल्यू निकालनी थी, ये टी नॉट की वैल्यू निकाल लिया जाए, अपना काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है a1 टी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू कितना है a2, और यहाँ पे टी नॉट प्लस टी का स्क्वायर करा जाए तो टी नॉट का स्क्वायर प्लस a2 टी का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, वे वाला फार्मूला लगाना है, प्लस 2 और कितना a2 और कितना टी नॉट इंटू टी, यही है ना। तो एक चीज़ देखिए जरा बच्चों, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टी नॉट को एक साइड रख लें और जो हमारा टी नॉट की वैल्यू है वो एक साइड रख लें, और जो टी की वैल्यू है उसको एक साइड रख लें, तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो चलिए जो टी नॉट वाली वैल्यू है सबको एक साइड में रखा जाए, तो हम लिख सकते हैं क्या, a1 टी नॉट का स्क्वायर माइनस a2 टी नॉट का स्क्वायर, है ना, और माइनस 2a2 और टी नॉट, अच्छा इसको उधर ही रहने दिया जाए, 2 को उधर ही रहने दिया जाए, तो देखिए क्या आता है, देखते हैं भाई, इसको इधर ही रहने दिया जाए, एक मिनट रुकें जरा, इसको हटाना पड़ेगा, और चलिए तो देखते हैं आगे। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितना बचा,
इसको भी हटाते हैं, ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट रुके, इसको हटाइए थोड़ा सा, हमें टी नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो चलते हैं टी नॉट पे। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा A1 टी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू कितना, A2 और क्या टी नॉट प्लस टी का होल स्क्वायर, ये बचा ना। अगर मैं इसको स्क्वायर हटाता हूँ तो इधर कितना आएगा, रूट में आ जाएगा क्या। अगर मैं ये स्क्वायर हटाता हूँ तो क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा सारी चीज़ें। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, चलिए देखते हैं बच्चों, है ना। ओके, क्योंकि इधर तो टी नॉट का A1 टी नॉट का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई लास्ट में, वो आया था कितना, A1 टी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू कितना, इक्वल टू आया था A2 और टी नॉट प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर हटाया जाए तो कितना आ जाएगा, रूट यहाँ पे A1 और यहाँ पे आएगा टी इक्वल टी नॉट, सॉरी टी नॉट, यहाँ पे रूट A2 और कितना टी नॉट प्लस टी, यही तो आएगा। बोलिए, अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रूट A1 टी नॉट माइनस रूट A2 और कितना टी नॉट, रूट A2 और कितना टी नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट A2 और कितना टी, है ना। यहाँ से टी नॉट की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, तो टी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, टी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी अंडर रूट A2 टी बाई कितना, यहाँ से टी नॉट कॉमन किया तो नीचे कितना बचा, अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, ये बच गया टी नॉट की वैल्यू। ओके, अब इस टी नॉट की वैल्यू को उठा करके हम लोग जो इसके पहले इक्वेशन बनाए थे उस इक्वेशन में पुट कर दें तो अपना काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं। अपने पास जो इक्वेशन आया हुआ था v इक्वल टू, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया तो अपने पास इक्वेशन आया हुआ था v इक्वल टू कितना आया था भाई, v की वैल्यू आई थी A1 टी नॉट माइनस A2 टी नॉट प्लस टी, या फिर हम लोगों ने इसको ऐसा लिखा था v इक्वल टू कितना A1 माइनस A2, ध्यान दे जरा, A1 माइनस A2 टी नॉट और माइनस कितना था, माइनस A2 और कितना था टी था। तो यहाँ पे टी नॉट की वैल्यू उठा के रख दें तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है। तो v की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा A1, अच्छा ये मैं दूसरे पेज से शुरू कर लेता हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, दूसरे पेज से शुरू कर लेता हूँ। ओके, इसको नोट करिए, फिर मैं ये वैल्यू उठा करके टी नॉट की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखूँगा, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। ओके चलिए, तो v नॉट की वैल्यू आई थी हमारे पास जो, उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v इक्वल टू आएगा कितना, v इक्वल टू आएगा A1 माइनस A2, ओके, और कितना अंडर रूट A2 टी, ये A2 है, टी बाई कितना अंडर रूट A1 माइनस अंडर रूट A2, ये टी नॉट की वैल्यू हमने रख दिया, ठीक है। माइनस कितना था A2 इंटू कितना टी। अब इसको सॉल्व करा जाए तो सॉल्व करने के बाद जो v की वैल्यू आती है वो देखिए यहाँ पे सॉल्व करिए। देखिए सॉल्व करने के बाद जो v नॉट की वैल्यू आती है, v की वैल्यू आती है, वो आती है कितना, वो आती है बच्चों अंडर रूट A1 और कितना A2 इंटू टी, ये वैल्यू आती है अपने पास, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिल जाएगी आपको A1 A2 इंटू टी, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।